देखो, अ स्टैंडिंग वेव इज प्रोड्यूस्ड ऑन अ स्ट्रिंग क्लैम्प्ड एट वन एंड एंड फ्री एट द अदर एंड। अब जब स्टैंडिंग वेव बनती है ना एक ऐसी रस्सी में जो कि एक एंड पे फिक्स है यानी कि क्लैम्प्ड है और दूसरे एंड पे फ्री है, तो भाई क्या हो सकता है? या तो आधा लूप बनेगा, या तो 1.5 लूप बनेगा यानी कि 3/2, या तो फिर 2.5 लूप बनेगा, है ना। एक एक दो तीन नहीं बन सकता, आधा, डेढ़, ढाई, 3.5, 4.5 ऐसे नंबर ऑफ लूप्स बनेंगे। ठीक है, अब ये सारा डायग्राम मैं नहीं बनाया हूँ, फर्स्ट 3 केस में बना के दिखा दिया हूँ। ठीक है, अब देखो भाई, लेंथ ऑफ द रस्सी को मैं एल मान लेता हूँ, है ना। वैसे उसकी कोई खास ज़रूरत नहीं है, एल मानो मत मानो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो आधा लूप है, मान लो फर्स्ट केस में क्या है, आधा लूप। आधा लूप मतलब आधे लूप की लेंथ क्या हुई भाई? एक लूप की लेंथ होती है λ/2। रस्सी में जब भी स्टैंडिंग वेव बनती है तो इस बात को याद रखना कि एक लूप की लेंथ कितनी होती है, λ/2। बहुत लोगों को लगता है कि वो लैम्डा होती है, नहीं, वो मिसकंसेप्शन है। एक लूप है ना जो, तो ये लैम्डा है और ये सॉरी ये λ/2 है, और आधा लूप मतलब कितना होता है, λ/4। ठीक है, तो फर्स्ट केस में 1/2 इंटू λ/2 हो गया, एक लूप की लेंथ मतलब λ/2, तो आधे लूप की 1/2 इंटू λ/2, तो ये हो गया λ/4, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 टाइम्स ऑफ λ/4 लिख सकता हूँ। ठीक है, 3/2 लूप मतलब कितना हो जाएगा, 3/2 इंटू λ/2 यानी कि 3 इंटू λ/4। थर्ड केस में क्या हो गया, 5/2 इंटू λ/2 इज इक्वल टू 5 इंटू λ/4। तो देख लो भाई, फर्स्ट केस में 1 इंटू λ/4 आया, सेकेंड केस में 3 इंटू λ/4 आया, थर्ड केस में 5 इंटू λ/4 आया। तो साफ साफ दिख रहा है कि जो रस्सी की लेंथ है ना, जो रस्सी की लेंथ है यानी कि ये वाली जो लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, सेकेंड केस में यहाँ से लेकर यहाँ तक, थर्ड केस में यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो रस्सी की लेंथ है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ λ/4 होना चाहिए। तो देखो भाई, ए इसका राइट आंसर है, बहुत ही सिंपल है ना।